नक्सलियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। खूंखार नक्सली कुंजम हिड़मा गिरफ्तार हो गया है। खूंखार नक्सली कुंजम हिड़मा गिरफ्तार। ओडिशा के कोरापुट जिले में गिरफ्तारी हुई है। मौके पर हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, मौके से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, AK-47 भी बरामद की गई। और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है बस्तर से इस वक्त की, आपको बता दें, और जहां पर AK-47 राइफल भी बरामद कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर नक्सलियों से जुड़ी हुई। बसवा राजू के बाद अब ये बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है और ये खूंखार नक्सली है। ओडिशा के कोरापुट जिले से इसकी गिरफ्तारी हुई है और ये देखिए बरामद सामान जो है, हथियार जो है वो बरामद है। कुंजम हिड़मा इसका नाम है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी सफलता मिली है यहाँ पर और बड़ी मात्रा में हथियार के साथ साथ AK-47 और पूरा का पूरा जखीरा हथियारों का ये भी बरामद कर लिया है जवानों ने। बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर, कुंजम हिड़मा गिरफ्तार और एक और सफलता, खूंखार नक्सली है ये हिड़मा। तो ओडिशा के पेटगुड़ा जंगल से इसकी गिरफ्तारी होना बताया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है आपको बता दें कुंजम हिड़मा की, और खूंखार नक्सली है ये कुंजम हिड़मा। ओडिशा के पेटगुड़ा जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई है और बसवा राजू के बाद ये बड़ी सफलता है जवानों को। भारी विस्फोटक AK-47 के साथ इसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि कोरापुट पुलिस और DVF की संयुक्त कार्रवाई में ये कामयाबी मिली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं बस्तर का, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जीवानंद हलदर। जीवानंद, कुंजम हिड़मा, इसके बारे में विस्तार से, क्योंकि ये खूंखार नक्सली रहा है और कहा जा रहा है कि बसवा राजू के बाद ये बड़ी सफलता है हमारे जवानों की। कभी भी मिले हैं और यही कारण है कि जो कोरापुट जिले की जो पुलिस को एक जो कुंजम हिड़मा उर्फ मोहन को गिरफ्तार करने में वो सफलता मिली है। आपको बता देना चाहूंगा, जैसी प्रकार की जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो तीनों सीमावर्ती जो इलाका है ये घोर नक्सली क्षेत्र है और ये ज्वाइंट ऑपरेशन के दरमियान ये हिड़मा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इससे पहले जो मीडिया में जो एक खबर आई थी कि हिड़मा को गिरफ्तार कर लिया, आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में पुवर्ती का जो हिड़मा है वो है माड़वी हिड़मा। वो वहां के बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। आप वो CC लेवल में उनका पदोन्नति हो गए, उनके 1 करोड़ के इनाम है। वही आज जो कोरापुट जिले में जो हिड़मा का गिरफ्तार किया गया है वो ACM है, इन्हीं एरिया कमेटी का है ये कुंजम हिड़मा उर्फ मोहन। तो इनका जो इनाम लगभग जो ACM के रैंक के होते हैं उसका 8 लाख के इनाम होता है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस प्रकार ये इसीलिए उसका कहा जाए कि सफलता, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने लगातार जो नक्सल उन्मूलन के लिए जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ अपितु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी इसका जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन के दरमियान जो आज जो कुंजम हिड़मा को जो गिरफ्तार किया गया है ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कहा जा सकती है। उसके पास से AK-47 और कुछ विस्फोटक सामग्री प्राप्त जब्त किया गया है और अब वर्तमान में जो है जो कुंजम हिड़मा है उसे पुलिस पूछताछ कर रही है और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि इस पूछताछ के दरमियान और बड़ा खुलासा हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये न केवल छत्तीसगढ़ अपितु ये उड़ीसा पुलिस की भी बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। और ये कोरापुट इलाका, आपको खुलासा करना चाहूंगा, जो कोरापुट जो इलाका है ये आज से करीबन 2 दशक पहले कोरापुट के जो मुख्यालय है वहां नक्सलियों ने पुलिस के बहुत भंडार जो विस्फोटक है वो लूट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की नक्सली का दबदबे होया करता था। हालांकि आप वो क्षेत्र के जो है नक्सली बैकफुट में है और नक्सली बैकफुट होने के कारण आप वो एरिया जो शांत की और बढ़ रहा है और लगातार पुलिस के जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो बचे कुछ जो नक्सली है वो भी अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है और लगातार पुलिस इनकाउंटर में बड़े नक्सली लीडर ढेर हो रहा है और कोई ऐसे नक्सली है जो सर्चिंग के दरमियान उसे गिरफ्तार भी कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये पुलिस की बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। जी
जी बिल्कुल जीवानंद, बड़ी कामयाबी कुंजम हिरमा की गिरफ्तारी के बाद। लेकिन जब इन्हें गिरफ्तारी के लिए और कहें कि जब टीम वहां पर गई और देखा नक्सलियों को जब घेर लिया, उसके बाद उन्होंने काउंटर में गोलीबारी भी की और कई सारे नक्सली थे जो भागने में सफल भी रहे हैं। तो ऐसे में अब जब कुंजम से पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पर और भी उनके ठिकानों के बारे में और कहाँ भी छिपे हो सकते हैं इस बारे में भी जानकारी मिलेगी। जीवानंद जी निश्चित रूप से देखिए, आज बस्तर आईजी ने एक बड़ा खुलासा किया गया था कि जो मोस्ट वांटेड जो नक्सली है वो पुलिस राडार में है और कहीं ना कहीं उन्हें आज एक लंबी ऑफर भी दिया गया है कि आप लोग तत्काल पुलिस के शरण में आ जाए और अपना सरेंडर किया जाए, इसमें आपका भलाई है। नहीं तो हिंसा करने वाले जो नक्सली है अगर उन्हें मार गिराया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये पुलिस की जो एक ऑफर है और एक मानवता भी कहा जा सकता है। और उसी तरह जिस प्रकार की आज उसे गिरफ्तार किया गया, अगर पुलिस चाहती उसे इनकाउंटर दिखा सकता था, लेकिन नहीं, ये पुलिस की मानवता है और पुलिस चाहती कि कोई हिंसा ना हो और उन्हें सरेंडर के और उसके गिरफ्तार किया है। तो कुल मिला के पुलिस जहां मानवता दिखाई दे रही है उसी पे नक्सली को चाहिए कि आप वो सरेंडर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो बड़े पुलिस अधिकारियों के जो आह्वान है, जो ऑफर है, ये उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से पुलिस की जो नक्सलियों की गिरफ्तार लगातार जो हो रहा है, ये पुलिस की कामयाबी है। तो निश्चित रूप से जो 31 मार्च 2026 का जो गृह मंत्री अमित शाह का जो मिशन, जो संकल्प है, वो पूरा होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जीवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 28 मई को विशेष ऑपरेशन शुरू किया था, नक्सलियों को घेरा, काउंटर में उन्होंने गोलियां भी दागी, लेकिन यहां पर सफलता हमारे जवानों को मिली है और कुंजम हिरमा 8 लाख का इनामी, जिसको कि गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर तौर पर इससे पूछताछ में अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जैसे बसवा राजू के केस में भी उसके गार्ड्स को गिरफ्तार करने के बाद, उसकी सिक्योरिटी में जो लगे थे, उसके बाद उसके ठिकाने का पता लगा था। हो सकता है खूंखार नक्सली इसके बाद भी कई बड़े ठिकानों पर जवान जो हैं वो नक्सलियों को वहां से खदेड़ दें। फिलहाल 31 मार्च 2026 के टारगेट पर लगातार हमारे जवान आगे बढ़ते हुए और नक्सलियों को रौंदते हुए, उनके गढ़ में घुसकर उनको रौंदते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। मार्च 2026 में नक्सलियों के पूर्ण खात्मे की डेडलाइन के बाद बस्तर के डीआरजी जवान नक्सलियों के लिए काल बन गए हैं। एक के बाद एक ऑपरेशन, फिर नक्सलियों की मान में घुसकर उनके शीर्ष नेता बसव राजू को मार गिराने वाले जिला रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी जवानों को अब हर कोई जानना चाहता है। नारायणपुर जिले में 546 डीआरजी के जवान तैनात हैं, जिसमें से 462 पुरुष और 84 महिलाएं हैं। अब तक बस्तर को लाल लड़ाकों से मुक्त करने के लिए 18 डीआरजी के जवान शहीद भी हुए हैं। डीआरजी के शौर्य के परिणामों से अब बस्तर अंचल से नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे। अब जरा इनके इतिहास पर भी आपको नजर हम डालते हैं आपके साथ, जिसमें सबसे पहले कांकेर और नारायणपुर जिलों की बात करें तो नक्सल विरोधी अभियान में डीआरजी को वर्ष 2008 में शामिल किया गया था। वर्ष 2013 में बीजापुर में बस्तर जिले में इसका गठन हुआ था। 2014 में सुकमा और कोंडागांव के बाद 2015 में दंतेवाड़ा जिले में अस्तित्व में आया। डीआरजी जवान नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। नक्सलियों के चीफ जनरल सेक्रेटरी बसपा राजू को डीआरजी ने ढेर करने के बाद अब डीआरजी के जवान नक्सलियों के लिए काल बन गई है। डीआरजी की अगर बात की जाए, डीआरजी वह जवान है जो एक समय खून का प्यासा होया करता था, लेकिन अब सरकार की पुनर्वास नीति के तहत वो अपने आप को सरेंडर किया और अब नक्सलियों के मान में घुसकर उन नक्सलियों को मारकर वो अपने शहीद भी हो रहा है। 2008 में नारायणपुर में डीआरजी अस्तित्व में आए और नक्सल अभियान में उन्हें शामिल किया गया। अगर डीआरजी की बात की जाए, 546 डीआरजी इस समय वहां मौजूद है और जिसमें से 84 जो महिला योद्धा डीआरजी वहां पर है। साथ ही इस नक्सली अभियान में डीआरजी के 18 जवान शहीद हुए हैं। तो निश्चित रूप से डीआरजी वो जवान है जो इस समय बस्तर को शांत और शांति की टापू बनाने के लिए तत्पर नजर आ रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हलदार, INS न्यूज, जगदलपुर।